11वीं के गणित का अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन भाग 3। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन और साथ ही में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की सूची। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर त्रिकोणमितीय फलन से। दोस्तों अब तक हमने ये जान लिया कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन हैं, यानी कि साइन, कॉस, टैन और साथ ही में उनके पारस्परिक फलन जैसे कि कोसिकेंट, सीकेंट और कॉट। इस चार्ट में हम अलग अलग कोण के लिए साइन, कॉस और टैन के फलन का मान देखेंगे। इनके पारस्परिक फंक्शंस यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शंस का मान हम इन्हीं फंक्शन के मान को 1 से भाग करके निकाल सकते हैं। शुरू करते हैं साइन से। दोस्तों साइन x का 0 डिग्री पर मान 0 होगा। π/6 यानी 30 डिग्री पर साइन x का मान 1/2 होगा। π/4 यानी 45 डिग्री पर साइन x का मान होगा 1/√2। इसी तरह से π/3 यानी कि 60 डिग्री पर साइन x का मान √3/2 होगा। π/2 पर इसका मान 1 है। पाई पर इसका मान 0 हो जाता है। इसी तरह से 3π/2 पर इसका मान -1 और 2π पर इसका मान फिर से 0 हो जाता है। और यदि आप ध्यान दें तो आप ये जान सकते हैं कि sin x का मान 0, 1 और -1 तक जाकर दोबारा 0 पर आ जाता है, यानी कि sin x का मान -1 से 1 के बीच में ही होता है। इसी तरह से अगर आप cos x की बात करें तो cos 0 पर इसका मान 1 होगा। इसी तरह आप cos x का अलग अलग कोण पर मान नोट कर लीजिए। cos π/2 पर इसका मान 0 है, यानी कि जब sin x का मान अधिकतम है तभी cos x का मान न्यूनतम है। इसी तरह से cos π पर cos x का मान -1, cos 3π/2 पर इसका मान 0 और cos 2π पर इसका मान 1 है। दोस्तों अलग अलग कोण पर tan x का मान निकालना बहुत ही सरल है। किसी एक कोण पर tan x का मान निकालने के लिए हम उसी कोण पर सबसे पहले sin x और cos x का मान निकालेंगे और फिर sin x बटे cos x कर देंगे। जैसे कि tan 0 पर tan x का मान होगा 0। अब ये कैसे आया? sin 0 बराबर 0, cos 0 बराबर 1 और 0/1 = 0। इसी तरह से tan π/6 यानी कि 30 डिग्री पर इसका मान 1/√3 होगा। अब ये कैसे आया? sin π/6 होता है 1/2 और cos π/6 होता है √3/2। अब इन दोनों क्वांटिटीज को अगर हम भाग कर देंगे तो tan x at π/6 बराबर होगा 1/√3। इसी तरह से tan 45 यानी π/4 बराबर 1 होगा। tan π/3 यानी tan 60 बराबर √3 होगा। और इसी तरह से tan π/2 यानी sin π/2 बटे cos π/2 जो होगा 1/0। और हम जानते हैं हम इसे इन्फिनिटी बोलते हैं यानी नॉट डिफाइंड। इसी तरह से tan π बराबर 0। आप इन सभी फंक्शंस के अलग अलग कोण पर मान नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस स्लाइड के शीर्षक को हम बाद में समझेंगे। चलिए पहले चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों हमें पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि निर्देशांक अक्ष को हम 4 चतुर्थांश में बांटते हैं। अगर हम पहले चतुर्थांश की बात करें यानी कि वो चतुर्थांश जिसमें x और y एक्सिस यानी कि दोनों ही अक्ष रेखा पॉजिटिव होती हैं, उस चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। इसी तरह से दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ sin x और कोसेकेंट x धनात्मक होंगे यानी पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे के सारे त्रिकोणमितीय फलन नेगेटिव होंगे।
तीसरे चतुर्थांश में tan x और cot x धनात्मक होंगे और बाकी सभी फलन नेगेटिव होंगे। और चौथे चतुर्थांश में cos x और secant x धनात्मक होंगे और इसके अलावा बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होंगे यानी नेगेटिव। अब इसे सरलता से याद रखने का तरीका इस स्लाइड के ही शीर्षक में छिपा है, यानी सभी साथ टहला करो। सभी का स यानी पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक है। साथ का सा यानी दूसरे चतुर्थांश में sin x और उसका पारस्परिक फलन जो है कोसेकेंट x धनात्मक है और बाकी सभी फलन ऋणात्मक है। तीसरे चतुर्थांश का ट यानी tan x और उसका पारस्परिक फंक्शन जो है cot x वो धनात्मक होंगे और बाकी सभी त्रिकोणमितीय फलन ऋणात्मक होंगे। और करो का क यानी चौथे चतुर्थांश में cos फंक्शन और उसका पारस्परिक फंक्शन यानी secant x धनात्मक और बाकी सभी फलन ऋणात्मक। चलिए इसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक यानी पॉजिटिव हैं। दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेकेंट धनात्मक हैं यानी पॉजिटिव और बाकी सभी फलन नेगेटिव हैं। तीसरे चतुर्थांश में tan x और cot x पॉजिटिव और बाकी सभी फलन नेगेटिव। और चौथे चतुर्थांश में cos x और उसका पारस्परिक फंक्शन यानी secant x पॉजिटिव और बाकी सभी फलन नेगेटिव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। आइए सबसे पहले जानते हैं सम विषम सर्वसमीकरणों के बारे में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर हम cos फंक्शन का कोण नेगेटिव कर दें तो cos फंक्शन के मान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इसी तरह से cos फंक्शन का पारस्परिक फंक्शन यानी कि secant फंक्शन के कोण में अगर हम एक नेगेटिव साइन लगा दें तो secant फंक्शन के मान में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों ये दोनों होंगे सम सर्वसमीकरण, क्योंकि इन दोनों के कोण में नेगेटिव साइन लगाने के बाद भी इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। पर अगर हम बाकी फंक्शंस की बात करें यानी कि साइन, कॉस, टैन और कॉट, इन चारों फंक्शंस में इनके कोण के साथ एक नेगेटिव साइन लगाने के बाद इन फंक्शंस का मान बदल जाता है, यानी इन फंक्शन के मान में एक नेगेटिव साइन आ जाता है। तो ये चारों फंक्शन विषम सर्वसमीकरणों की सूची में शामिल हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है संदर्भ कोण। दोस्तों इस टॉपिक को हम एक एक चतुर्थांश के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले चतुर्थांश से। दोस्तों पहले चतुर्थांश में थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच कोण के मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लीजिए कि ये रेखा x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है और जैसे कि हम जानते हैं कि एक इकाई वृत्त में किसी भी बिंदु के निर्देशांक को हम cos थीटा, sin थीटा से लिख सकते हैं। थीटा यानी कि वो रेखा x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाती है। तो इस हिसाब से इस रेखा के अंत में जो बिंदु है यानी वृत्त पे बिंदु के निर्देशांक होंगे cos π/6, sin π/6, यानी cos 30, sin 30 जो होंगे √3/2, 1/2। इसी तरह से अगर यही रेखा 45 डिग्री का एंगल बनाए x एक्सिस के साथ तो उस पॉइंट के निर्देशांक होंगे cos π/4, sin π/4 जो होंगे 1/√2, 1/√2। इसी तरह से 60 डिग्री का एंगल बनाने पर इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे 1/2, √3/2। तो चलिए इसी तरह से अब हम दूसरे चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। दूसरे चतुर्थांश में थीटा डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा डैश इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। इसका मतलब ये है कि दूसरे चतुर्थांश में हम कोण को 180 डिग्री में से माइनस करके लिखेंगे।
जैसे कि ये लाइन 120 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो इस वृत्त पर इस बिंदु के निर्देशांक होंगे cos 2π/3, sin 2π/3 यानी -1/2, √3/2। और यदि यही लाइन 135 डिग्री का एंगल बनाए तो इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे cos 3π/4, sin 3π/4 यानी -1/√2, 1/√2। यदि यही रेखा 150 डिग्री का कोण बनाए तो इसके निर्देशांक होंगे -√3/2, 1/2। और यदि यही रेखा 180 डिग्री का कोण बनाए तो इसके निर्देशांक होंगे -1, 0। तो चलिए इसी तरह से हम तीसरे चतुर्थांश के बारे में बात करते हैं। तीसरे चतुर्थांश में कोण का मान होगा थीटा डैश बराबर थीटा प्लस 180 डिग्री, यानी कि थीटा डैश बराबर थीटा प्लस पाई। यानी कि तीसरे चतुर्थांश में हम एंगल को 180 डिग्री से ऐड करके लिखेंगे। जैसे कि ये रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 210 डिग्री का कोण बना रही है, तभी अगर हम वामाव्रत दिशा की बात करें यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, और यही रेखा -150 डिग्री का कोण बनाएगी अगर हम दक्षिणावर्त दिशा में जाएं यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस हिसाब से 210 डिग्री बराबर -150 डिग्री। आप अगर ध्यान दें तो 210 और 150 का जो सम होगा वो पूरा 360 के बराबर होगा। इसी तरह से इस पॉइंट पर 225 डिग्री बराबर किसके होगी? -135 डिग्री के। और इस पॉइंट पर 240 डिग्री बराबर -120 डिग्री, और इस पॉइंट पर 270 डिग्री बराबर किसके होगी? -90 डिग्री। तो चलिए अब बात करते हैं आखिरी चतुर्थांश की। दोस्तों चौथे चतुर्थांश में थीटा डैश बराबर होता है 360 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा डैश बराबर 2π माइनस थीटा। यानी कि आखिरी चतुर्थांश में हम कोण को 360 डिग्री में से माइनस करके लिखते हैं, और इस चतुर्थांश में एंगल का मान 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने पढ़े त्रिकोणमितीय सरलसमीकाएं और त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। हमारी अगली वीडियो में हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में ही अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के गणित का अध्याय त्रिकोणमितीय फलन भाग 4। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का प्रांत तथा परिसर तथा चतुर्थांश।